दिल्ली विधानसभा का चुनाव लगभग आ ही गया है। चुनाव आयोग आने वाले दिनों में कभी भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच दिल्ली में तीनों बड़ी सियासी पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है। 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ रही है। वहीं भाजपा ने ये तय किया है कि वो इस चुनाव में बिना किसी को सीएम फेस प्रोजेक्ट किए ही मैदान में उतरेगी। दरअसल इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक तरह से बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। 2014 से ही लगातार बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार केंद्र में काबिज है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली का दुर्ग भेदने में सफल नहीं हुई है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में कई नए पुराने फार्मूले आजमाए, लेकिन 1998 से लेकर अब तक केंद्र शासित दिल्ली में कमल नहीं खिला। यहाँ तक कि मोदी लहर में भाजपा का विजय रथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पहुंच गया, लेकिन दिल्ली उनके लिए मंसूबा ही बना रहा। 2015 और 2020 में हर रणनीति फेल हो जाने के बाद अब भाजपा ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बिना फेस ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ये भी भाजपा की एक रणनीति ही है। 2020 में भी पार्टी ने दिल्ली में किसी को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था और करारी हार झेलनी पड़ी थी। फिर ऐसा भाजपा क्यों कर रही है? इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि दिल्ली में भाजपा के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में उतारा जा सके। इसलिए अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में भी भाजपा पीएम मोदी के काम और उनकी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी में इस बात को लेकर भी बात हुई कि किसी दूसरे राज्य से लाकर सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जैसा कि 1998 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट करके किया था। तब कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के सामने शीला दीक्षित को उतारा था और चुनाव जीत गए थे। लेकिन दिल्ली में हुई मंथन में मामला इस बात पर फंस गया कि बाहर से लाए कैंडिडेट की केमिस्ट्री लोकल कार्यकर्ताओं के साथ कैसी रहेगी, इसमें असमंजस है। इसलिए इस संभावना को ही नकार दिया गया और अब भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही दिल्ली का चुनाव भी लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।